मन पर कंट्रोल। अर्जुन जिसने उर्वशी को जीत लिया, अर्जुन, और जिसके लिए भगवान ने कहा है भागवत में, वीराणामहम अर्जुन, मैं वीरों में अर्जुन हूं। उर्वशी को जीतना, बड़े बड़े विश्वामित्र वगैरह फेल हो गए। वो रात को गई उर्वशी अर्जुन के पास। अर्जुन कहते हैं, माताजी आप कैसे आई? उर्वशी कहती है, माताजी? मैं तुमको माताजी दिख रही हूं? हाँ, हमारे पिता है इंद्र और तुम इंद्र की श्रीमती हो, तो हमारी मां हुई ना। इसलिए कृपया अबाउट टर्न क्विक मार्च। वो अर्जुन कह रहा है गीता में भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। और भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तू ठीक कहता है अर्जुन, मन ऐसा ही है। क्षण आयाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम। एक सेकंड में कहां चला जाए किसका मन, कोई ठिकाना नहीं। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके सामने सिद्धियां आई और कहती, महाराज मैं सेवा के लिए आई हूं। उन्होंने कहा, भाग, सेवा के लिए आई है। तुम लोगों ने सब योगियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को। ये मन न कुर्यात कर्चित सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते योगिनः कृतमैत्रस्य पत्तुर्जायेव पुंश्चली। भागवत 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 3-4 श्लोक। ये मन इतना चंचल है, बड़े बड़े योगियों को संसार की भवाटवी में घुमाता है, भ्रष्ट कर देता है। वो मन वश में हो जाए तो शंकराचार्य के पास जाए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पढ़ने। इम्पॉसिबल। और अगर कोई ऐसा कर भी ले तो फिर भागवत कहती है कि आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतजुष्मदंघ्रया। 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 32वां श्लोक। वो अंतिम चोटी पर पहुंचकर फिर गिर जाएगा। क्यों? इसलिए कि ज्ञान की अंतिम सीमा जो है वो आत्मज्ञान है, भगवत ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान ये भगवान की कृपा से होता है, अपनी कमाई से नहीं हो सकता। देखिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनको क्रॉस कर जाएगा ज्ञानी। इसके बाद अहंकार, इसको भी क्रॉस कर गया ज्ञानी। उसके बाद अहंकार के बाद महान और प्रकृति माया, ये 2 बचे। इनको नहीं मिटा सकता कोई ज्ञानी विश्व में। ये भगवान की कृपा से जाएगी। शंकराचार्य स्वयं बोल रहे हैं, धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात्। मैं धन्य हो गया, अच्छा, और मैं कृतकृत्य हो गया, अच्छा, और संसार की ये माया बीमारी से मुक्त हो गया, अच्छा। कैसे हुए?
त्वदनुग्रहात्, हे श्री कृष्ण तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से, अपनी कमाई से नहीं। भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतु, भगवान की शरणागति से कृपा होगी, उस कृपा से ब्रह्म ज्ञान होगा, उस ज्ञान से माया जाएगी और मोक्ष मिलेगा। इसलिए ज्ञान मार्ग से भी न माया जाएगी, न आनंद मिलेगा, न भगवान मिलेंगे। इसलिए उद्धव से कहते हैं भगवान, ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावता। उद्धव, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुका हो तो मेरी भक्ति कर, तो फिर मैं कृपा करूंगा, तो माया जाएगी, तो आनंद मिलेगा। इसलिए ये मार्ग भी हमारे काम का नहीं, ये तो और कठिन है। ज्ञान मार्ग में तो जानने की सोचना भी घोर पागलपन है। अब आजकल निरे सन्यासी घूम रहे और मंत्र देते हैं, तत्त्वमसि जप करो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। क्या मतलब? मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। एक झापड़ लगाओ, है क्या झापड़ लगाया हमको? तुम तो भगवान हो ना। हाँ, और हम भी भगवान है। हाँ, ये हाथ भी भगवान है। हाँ, तुम्हारा गाल भी भगवान है। हाँ, तो फिर क्या बात हो, गुस्सा क्यों करते हो? सब भगवान है। ये पागलों की तरह, फुल मैड हाफ नहीं, ये भगवान कह रहे हैं अपने को। भगवत प्राप्ति करने वाला महापुरुष तो कहता है, दासो हम, मैं आपका दास हूं महाराज। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये सूरदास तुलसीदास तो ये कह रहे हैं। और ये कह रहा है जो घोर संसारी कामी क्रोधी लोभी सन्यासी, ये कहता है हम ब्रह्मात्म, मैं भगवान हूं। और आप लोगों को बेवकूफ बना बनाकर चेला बनाते घूमते हैं, कान फूंकते फिरते हैं। हमारे देश में पूरा बाजार गर्म है इसी का। इस बाबा के 10,000 चेले, इसके 1,00,000 चेले। हम अमेरिका गए, एक पादरी ने मुझसे पूछा, आप तो ओरिजिनल जगत गुरु हैं, कितने लाख शिष्य हैं? हमने कहा एक भी नहीं है। मैंने किसी का कान नहीं फूंका। हमने कहा जो भगवत प्राप्ति किए हो, महापुरुष हो, और उसका अधिकारी कोई हो, उसका कान फूंकता है वो। हर एक का नहीं कान फूंका जाता, क्योंकि कान फूंकते ही भगवत प्राप्ति होना चाहिए तुरंत। जैसे आप अपने यहां सब फिटिंग कर दें, बल्ब लगा दें, सब तार वार बिजली के। अब पावर हाउस ने तार जोड़ा, बस लाइट पंखा सब। ऐसे ही जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है जीव का 100%, तब महापुरुष भगवान से तार जोड़ता है, तो तुरंत भगवत प्राप्ति होती है। फिर कुछ करना वरना नहीं पड़ता। ये बाबा लोग जो हमारे यहाँ आकर कान फूंकते हैं हम लोगों का, वो क्या कहते हैं? तुम शिष्य, हम गुरु। अच्छा, तुम हमको क्या दे रहे हो कान में? वो कहेंगे मंत्र। कैसा मंत्र? ये हमारे गुरु का दिया हुआ। अरे क्या बात है इस मंत्र में, बताओ ना, इसका अर्थ क्या है? हे भगवान आपकी शरण में है, हे भगवान आपको नमस्कार है। तो ये जो संस्कृत में आप मंत्र देते हैं, इसको हम हिंदी में कह दें भगवान से, तो वो मंत्र नहीं है। और फिर कहने से होगा क्या? आपने मंत्र दिया, हाँ, हमारे ऊपर तो असर नहीं हुआ।
तो तुम्हारा अंतःकरण पाप का है, गंदा है, इसलिए असर नहीं हुआ। तो हमारा अंतःकरण गंदा है तो तुम्हारा दिमाग पागल है, तुमने क्यों दिया कान में? तुम कह देते कि तुम अधिकारी नहीं हो। अरे भाई देखो, लॉ क्लास में दाखिला जब होने का बात आती है तो बीए की डिग्री देखी जाती है। ये तो नहीं होता कि एबीसीडी नहीं जानता और लॉ क्लास में दाखिला हो जाए। अरे तुमको इंक्वायरी करना चाहिए, हमारी क्या नॉलेज है? कुछ नहीं, अंधे हो के हम लोग यहाँ 10,000 आदमी कान फूंकवा रहे हैं। हाँ चलो अपन भी चलो, ना कुछ सोचना न समझना। एक लड़की का शरीर देते हैं आप किसी लड़के को तो 25 इंक्वायरी करते हैं। तेरा बाप कहाँ है? आपको बाप से क्या मतलब जी, मुझसे शादी करना है कैसे नहीं जी, हम खानदान देखते हैं, तेरे बाप के बाप के बाप तक जाएंगे। इतनी इंक्वायरी। और आत्मा को हम दान कर रहे हैं गुरुजी के चरणों में और कोई इंक्वायरी नहीं। बड़ा नाम है, नाम को क्या है? हमारे देश में तो ये नाटक हो रहा है कि शास्त्र वेद का नाम न जाने और टीवी पर बैठकर लेक्चर दे रहे हैं, नाम नहीं जानते। कौन बोलने वाला है? रुपया दे दिया टीवी वालों को, बस वो चैनल वाला हमारा प्रसारण करेगा, आप जो मन में आए सो बोलिए। तो ये ज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा। अब एक मार्ग बचा, भक्ति, बस। तो वेद कहता है, फिर चलो वेदों में, यस्य देवे परा भक्तिर जथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कंपलसरी है, उसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेने वाला संत, इन दोनों की भक्ति करने से भगवत कृपा होगी, तब भगवान का ज्ञान वगैरह होगा। केवल भक्ति, भक्ति माने मन का अटैचमेंट, मुंह से बोलना है भक्ति नहीं, कान से सुनना ये भक्ति नहीं, पैर से चारों धाम की मार्चिंग करना ये भक्ति नहीं है, हाथ से मूर्ति की पूजा ये सब भक्ति नहीं है। ये तो फिजिकल ड्रिल है। भक्ति किसे कहते हैं? जैसे आप माँ से प्यार करते हैं, बाप से प्यार करते हैं, पति से, बीबी से, बेटे बेटी से, मन से प्यार करते हैं, तो मन से प्यार करना होगा भगवान से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। मन का प्यार, आंसू बहाना होगा, हे श्री कृष्ण दर्शन दो, प्रेम दो, कृपा करो। रोना होगा, रोना होगा, मैंने तो कभी नहीं आंसू बहाया, और मैं तो लड़कपन से भगवान की भक्ति कर रहा हूं। तो तुम जीरो में गुणा कर रहे हो। जीरो में जीरो से गुणा करो, चाहे करोड़ से गुणा करो, जीरो आएगा। जहां मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। जड़ भरत शरीर के ज्ञानी, एक हिरनी के बच्चे में मन का अटैचमेंट हो गया मरते समय, तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा, हिरन। तो मन का अटैचमेंट करना होगा भगवान में। मन का स्वर्ण अक्षरों में सब लोग लिख लो।
हाँ, मुंह से भी अच्छा है, बोलो राधे राधे, श्याम श्याम, राम राम, ठीक है, लेकिन पहले मन से रूप ध्यान बनाओ भगवान का। सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। मन से, बिना मन से भक्ति किए कोई कर्मी धर्मी तपस्वी ज्ञानी कुछ नहीं पा सकता। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी और धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरई न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। भक्ति करना होगा, एकांत में बैठकर भगवान का रूप ध्यान करके, आंसू बहा करके उनसे उनका प्यार मांगो, दर्शन मांगो, संसार न मांगो, मोक्ष भी न मांगो। ऐसा करने से अंतःकरण भीतर वाला मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तब गुरु कमाल दिखा सकता है, उसके पहले कुछ नहीं कर सकता। भगवान मांगे कुछ नहीं कर सकते। अरे भगवान तो आपके हृदय में बैठे हैं, वेद कहता है। क्या कर रहे हैं वो? खाली नोट कर रहे हैं। तो शरणागति माने मन का सरेंडर, भक्ति माने मन की भक्ति। और सदा चलते फिरते ये रियलाइज करो हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे अंदर बैठे हैं। देखो 1 करोड़ 1 अरब रुपया जिसके पास होता है, मैं अरबपति हूं, ये फीलिंग होती है उसको। और हमारे अंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान बैठे हैं, ये फीलिंग क्यों नहीं करते? सदा आनंद में विभोर रहें। इसका अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा। अभ्यास से अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु कृपा से दिव्य मन बनेगा, तब भगवत कृपा से माया जाएगी, परमानंद मिलेगा और हमारा लक्ष्य हल होगा। शेष फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की।